आज आप ना मेरी फ़ोटोज़ देख लीजिए। तो इन कुछ फ़ोटोज़ तो आपको जो आप देखोगे ना आज, उनमें से कुछ शादी के बाद की हैं, कुछ शादी से पहले की भी है। तो जल्दी-जल्दी आपको मैं फ़ोटोज़ के बारे में ही बताऊँगी, आज इस बारे में बात करूँगी। ये वैलेंटाइन डे की फ़ोटो है, ये मेरे लिए केक लाए थे। देखो हम दोनों बैठ के केक काट रहे थे और आपको बताती रहती हूँ। ये वाली फ़ोटो ना मतलब 10 दिन हुए थे मेरी शादी को, तो हमें जाना था। तो हम शादी में गए थे, इनके किसी फैमिली मेंबर की शादी थी। तो हम फैमिली पूरी गई थी। तो ये उस दिन जिस दिन शादी थी ना, उस दिन शाम की फ़ोटो है। तो मैं तैयार हुई थी, खुद अपने आप ही हुई थी मैं तैयार, कहीं पार्लर पे नहीं हुई थी और मेकअप भी जो कर रखा है खुद ही किया था। तो बस अपनी मेरे को शौक है शुरू से ही, मतलब तैयार होके फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का। हाथ में देखो मेरे चूड़ा है ना, चूड़ा पहना हुआ है मैंने। तो मेरी शादी का चूड़ा मैंने उस टाइम उतारा नहीं था। मेरी शादी ये 15 ही दिन बाद की बात है। और ये फूल सन्नी मेरे लिए लेकर आए थे, चुपके से अपनी जैकेट में छिपो के मेरे लिए लाए थे। ये भी शादी के बाद की फ़ोटोज़ है, जब नई-नई शादी हुई थी ना, तो महीने के अंदर-अंदर की फ़ोटोज़ है ये मेरी सारी। मतलब आपको यकीन नहीं होगा, मेरी शादी के साल बाद भी मैं ऐसे तैयार होके घूमती थी, जैसे कि मेरी शादी को 2 दिन हुए हों, सच में। ये देखो, अब तो 6 महीने 7 महीने पुरानी फ़ोटोज़ है ये मेरी। और देखो मैं कैसे तैयार होके रहती थी। मतलब कहीं जाना नहीं होता था, बस सनी को रात को 9:30-10 बजे आते थे ना, तो उनके लिए तैयार होती थी। तो ये सब भी मुझसे पूछते थे, निधि कहाँ जा रही है? तो मैं कह देती थी मैं सनी के लिए तैयार होने जा रही हूँ। मेरे को, मैं क्या बताऊँ, मेरे को शौक था इनके लिए रेडी रहने का, अच्छे लगने का। तो ये देखो मैंने साड़ी पहनी हुई थी, इसके साथ मेरा ये नेकलेस मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, तो मैंने ये पहन लिया था और करती क्या थी, बस यहाँ नीचे खड़े होके, मतलब पता है ये दिमाग में रहता था कि काम जल्दी-जल्दी कर लो शाम के सारे। मेरे को बड़ा क्रेज़ रहता था मतलब इनके लिए मैं थोड़ी-सी मेरे को फैंटेसी लाइफ़ में थोड़ी-सी रहती थी मैं सनी के साथ। मेरे को ऐसे नहीं था, मैं रियल ग्राउंड में कम रहती थी, मैं और सनी ऐसे ही थे। तो मेरे को बड़ा शौक होता था। देखो इसमें भी आप देखोगे ना, ये नॉर्मल पजामा मतलब पैंट और टी-शर्ट पहनी थी, तो ऊपर जैसे सिर ढका हुआ था मैंने। तो फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, इनका चश्मा ले लिया था। तो सनी मेरे को पता है ऐसे बोलते थे, बोलते निधि तू तू लगता ही नहीं है मेरी वाइफ़ है। मैं फिर पूछती थी फिर क्या लगती हूँ मैं? बोलते थे पता नहीं क्या लगती है, पर वाइफ़ वाली फीलिंग नहीं आती तेरे साथ, तेरे साथ गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आती है। तू बिल्कुल पता नहीं क्या है, मतलब मज़ाक करते रहते थे मेरे साथ। बोलते लगता ही नहीं है तू मेरी पत्नी है। मज़ाक करते थे मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी करवा चौथ की फ़ोटो है, देख लो आप। तो मैं तैयार हुई थी इनके लिए और मैंने ये अपना शादी का जोड़ा उस दिन पहन लिया था और ये भी मैं खुद तैयार हुई हूँ। मैं अब कभी पार्लर-वार्लर पे नहीं जाती थी, अपने आप ही तैयार हो जाया करती थी इनके लिए। शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। क्या बताऊँ कितना शौक था मुझे। ये मेरी साड़ी मतलब मैं पहनती सिर्फ रात को ही थी, इनके लिए तैयार होती थी। मतलब एक क्रेज़ होता है ना, जो एक हस्बैंड और शादी के बाद शायद कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता होगा ना, नॉर्मल वाइफ़ मतलब हस्बैंड आता होगा घर पे, वाइफ़ अपना लेटी होती होगी नॉर्मल घर के कपड़ों में, वो चीज़ मेरे साथ कभी हुई ही नहीं थी। सच में नहीं हुई। मैं मतलब हमेशा ना मेरे को शौक था कि मैं टिप टॉप रहूँ इनके लिए हमेशा। इवन पता है मैं इतनी क्रेज़ी थी, जैसे मैं ना ऑफ़िस से घर आ रही होती थी और मुझे पता होता था ना कि सनी घर पे ही हैं, आएँगे मेरे को लेने के लिए, मेरे को लेने आते थे। उनको पसंद नहीं था मतलब ऐसे कि मैं पैदल-वैदल कहीं जाऊँ, तो मेरे को ना लेने आ जाते थे बाइक पे। तो फिर ना मैं क्या करती थी, जाते-जाते भी ना अपना ना बस में बैठे-बैठे अपना लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल-कुजल लगाने लग जाया करती थी बस में, चाहे कोई देख रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे को था कि घर जाऊँगी ना तो सनी मेरे को एक अच्छे तरीके से मुझे देखें। मतलब वो भी तब जब शादी को साल डेढ़ साल हो गया था। मतलब वरना तो लड़कियाँ ऐसे हो जाती है ना, सोचती है क्या है, थक गए, घर जाना है, घर पे रह के आराम करना है। मेरे को तब भी उनके सामने ऐसा होता था कि अच्छे से खुद को प्रेज़ेंट करना है। मतलब ऐसा क्रेज़ था उनके लिए, हमेशा रहता था। और यहाँ मैं थोड़ी आपको कमज़ोर लग रही होंगी ना, पतली, तो मैंने वज़न घटाया था। मैंने 3 महीने में 12 किलो वज़न कम किया था घर पे एक्सरसाइज़ वग़ैरह करके, क्योंकि मुझे ना प्रेगनेंसी लेनी थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा अपना वज़न घटाओ ताकि प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं ना, जब आप अपना एक वेट थोड़ा आपका सही होता है, कम होता है। तो इसलिए मैंने अपना वज़न घटाया था और यहाँ मैं बस में बैठी-बैठी भी ना टिकती नहीं थी मैं, टिकने वाली लड़की नहीं हूँ मैं। मैं सच में मुझे कहते हैं ना कई बार कि हाँ, इसके ससुराल वालों ने कैसे झेला होगा इसको, तो कहीं न कहीं मैं कह सकती हूँ कि हाँ, शायद
कहीं ना कहीं मुझे झेला भी हो। मतलब मैं थोड़ी सी ना, मतलब बचकानी हरकतें करने से बाज नहीं आती थी। बचकानी कैसे कि जैसे बस में बैठी अपनी फोटोज क्लिक करती रहती थी। मतलब बच्चों वाले शौक मेरे रहे हैं, अभी भी हैं थोड़े से। तो यहाँ मैं ऑफिस में बैठी भी देखो अपनी फ़ोटो खिंचवाती रहती थी, क्लिक करती रहती थी और इनके पास भेजती रहती थी। पूरा दिन यही होता था, मैं सुबह से रात तक ना अपनी फ़ोटोज़ खींचती और इनके पास भेजती थी और ये देख के हमेशा कह देते थे नाइस, ओके, अच्छी है, ये वो इस तरीके से कह देते थे। इवन देखो मैं ना एक-एक चीज़, मतलब सुबह से रात तक ना मेरा लाइफ में क्या चल रहा है, सुबह से रात तक एक-एक चीज़ की ना बारे में मैं इनको बताती थी, इन्फॉर्म करती रहती थी। अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं खाना खा रही हूँ। पूरा दिन हमारे ना मैसेज चलते रहते थे सुबह से रात तक। मतलब अभी भी 2 साल की शादी को होने वाले होंगे, हो जाते हैं। तब भी ये देखो, यहाँ मैं डॉक्टर के जा रही थी जब प्रेग्नेंट थी ना मैं, तो मैं बाहर हॉस्पिटल वगैरह जाती थी तो अपना सर ढक लिया करती थी। क्योंकि वो कह रहे थे ना कहीं कि कभी आप सर ढकते हो, नहीं ढकते हो, तो मैं तो कहती हूँ कि हाँ, मैं कभी-कभी सर नहीं भी ढकती थी, कभी-कभी ढक भी लेती थी। मतलब घर पे ना भी ढको ना सर, कोई दिक्कत नहीं थी। पर घर के बाहर जाते ही, मतलब वो एरिया ऐसा है नज़फ़गढ़, आप समझ सकते हो, वहाँ ना थोड़ा वो गाँव का एरिया है, तो वहाँ पे सिर ढकना होता है। ये मेरा शिबू क्यूट सा मेरा बंदर है, प्यारा सा बाबू है। ये ऐसे ही जब मैं प्रेग्नेंट थी तब की मेरी फ़ोटोज़ हैं ये। मैं ऐसे ही बैठी-बैठी क्लिक करती रहती थी और सनी मेरे को मज़ाक-मज़ाक में चिढ़ाते रहते थे, कहते थे, "ए भुंडी, ए भुंडी।" सनी पता है क्या कहते थे? मेरे को आज भी याद है। फिर इनकी मम्मी आके बोला करती थी, कहते थे कि बिल्कुल बच्चों जैसी है निधि, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। मतलब ऐसे बोला करते थे मेरे बारे में। कहते थे बचकानी हरकतें करती रहती है। मतलब हर किसी को ना ऐसा नेचर पसंद नहीं आता इंसान का जो मेरा नेचर है ना, पर सनी को मेरा नेचर से ही प्यार था। सनी को मेरा नेचर ही पसंद था, इसीलिए मुझसे प्यार करते थे। और मैं ये सूट पहना हुआ था, ऐसे ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाती रहती थी। कई बार सनी से भी क्लिक करवा लिया करती थी फ़ोटोज़। सनी भी मेरी बहुत फ़ोटोज़ खींचते रहते थे। ये सूट मतलब नए जब भी कोई कपड़े पहनती ना, मेरा काम यही होता था। आप देखोगे ना मेरे पास अभी भी इतनी फोटोज रखी हुई हैं खुद की। ये फोटो क्लिक करवाती रहती थी, कपड़े वगैरह जो भी थे ना, मतलब अच्छे से जाती थी ऑफिस भी। और ये इन्होंने खींची थी मेरी फोटो। और ये पता है तब की फ़ोटो है जब ये जा चुके थे और देखो मैंने सिंदूर लगा रखा है फिर भी। मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था उस टाइम कि ये चले गए हैं। और उस यकीन ना होने की वज़ह से ना, मैं उस दिन बाहर जाना था, मैं सिंदूर लगा के निकल गई थी। मतलब एक एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। अच्छी, ये बड़ी प्यारी फ़ोटो है इनकी। ये भी अच्छी है फ़ोटो। बैठे हुए थे, फ़ोन में लगे रहते थे 24 घंटे। इनसे फ़ोन छीनती रहती थी मैं। मैं कहती थी बातें कर लो, बातें कर लो। तो ये कहते थे ऑफिस से आके निधि आधा घंटा तो मिलता है, फिर तो सोना होता है। ये फ़ोटो भी बहुत प्यारी है, पहली बार देखा था विहान को इन्होंने। इस दिन मैं उस दिन घाट पे गई थी। होता है ना जो कपड़े चेंज करके दूसरे पहनने होते हैं, नदी में नहाना होता है, तो दूसरे कपड़े पहने थे मैंने। मास्क लगा रखा था उस टाइम। ये मेरी विहान की होने के बाद की फ़ोटो है। और मैं तब भी पतली थी, विहान होने के बाद भी सही था मेरा वज़न बढ़ा बाद में। ये देखो अभी भी पतली लग रही हूँ ना मैं, अब बढ़ गया मेरा वज़न। बड़ा भी टेंशन में है, कहते हैं टेंशन में इंसान ज़्यादा खाता है, ओवर ईटिंग करता है, एक जगह बैठा रहता है, तो इस चक्कर में मेरा वज़न बढ़ गया, वरना बाद में भी मेरा ठीक थी। अब तो कर लिया मैंने अपना, शरीर खराब कर रखा है, बिल्कुल ही बेडौल सी हो गई हूँ, मुझे खुद लगता है, क्योंकि इतना वज़न मेरे को पसंद नहीं है खुद। बट देखते हैं कभी टाइम, अभी टाइम नहीं मिल रहा मुझे वजन। ये भी झूठ लगेगा, टाइम की बात नहीं है, बस वो स्ट्रेस इतना है, टेंशन टेंशन में कुछ आड़ कबाड़ खाती रहती हूँ। ध्यान नहीं दे पा रही खुद पे बिल्कुल भी। पहले बड़ी हेल्थ कॉन्शियस थी, देख देख के चीज़ें खाया करती थी। सनी भी हेल्थ कॉन्शियस थे, मैं भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी। और ये सारी फोटोज़ इनकी खींची हुई हैं मेरी। कुछ इन्होंने खींची है, खुद खुद मैंने अपने हाथों से खींची हैं। ये वाली फ़ोटो सारी ऑफ़िस का जो बाथरूम है ना, वो भी नहीं छोड़ती थी मैं। बाथरूम में जा के भी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती रहती थी। जैसे ही लंच टाइम होता था, लंच टाइम नहीं तो बाद में भी। तो ठीक थी, पतली थी मैं। प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा वेट गेन हुआ है मेरा, अब हो गया, बाद में हुआ है वो भी। तो ऑफ़िस में बैठे भी इनके बारे में ही सोचती रहती थी। मतलब बहुत प्यार था हम दोनों में, बहुत ज़्यादा। क्रेज़ी थे हम दोनों एक-दूसरे के लिए। मतलब सच में बड़ा, मतलब प्यार करते थे सनी मुझसे।
मतलब मैं उनको ना कभी किसी चीज़ के लिए सनी को परेशान नहीं करती थी। मतलब जैसे वाइफ़ होती है ना, जैसे कुछ मैं हर एक नहीं कह रही हूँ, पर कुछ चीज़ें जैसे मान लो हस्बैंड की पसंद नहीं होती, उनके लिए रोकती-टोकती हैं कि नहीं ऐसे रहो, वैसे रहो। मैं कभी ज़िंदगी में 2.5 साल हो गए थे, मुझे उनकी किसी भी चीज़ से दिक्कत ही नहीं होती थी, चाहे वो कुछ करते रहें, सच में नहीं होती थी। जो कहते थे ठीक है, रात को 2 बजे तक टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं तब भी ठीक है, मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं, बल्कि मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं भी होता था ना, फिर भी मैं उनके साथ कर लिया करती थी। जैसे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, फिर भी मैं क्रिकेट इनके साथ बैठ जाया करती थी देखने के लिए, इनकी खुशी के लिए कि इनको अच्छा लगेगा। तो इनकी खुशी के लिए वो चीज़ें भी करती थी मैं, जो शायद मेरे को इतनी पसंद ना थी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इनको शौक है उस चीज़ का। तो अच्छा लगता था मेरे को कि चलो ठीक है, ये हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। पूरे टाइम इनके आगे-पीछे घूमती रहती थी। तो सनी मेरे को बोलते, "तू तो मेरे को ऐसा फ़ील करवा देती है कि मैं कहीं का राजा हूँ।" तो मैं कह देती थी, "मेरे लिए तो हो, औरों का पता नहीं।" ये मेरी जब इनके देवर मेरे देवर का रिश्ता के लिए लड़की देखने के लिए आए थे ना, तब मैं ऐसे तैयार होके आई थी, मतलब तैयार हुई थी मैं घर पे, मतलब ऐसे ही बस कपड़े चेंज किए थे। ये ऑफ़िस की है मेरी, ऑफ़िस में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी मैंने, क्लिक करती रहती थी बैठी, और क्या करती मैं। ये मेरी शादी से पहले की है, जब मैं एक कंपनी में नौकरी किया करती थी, वो अमेरिका की कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी वो बहुत। वहाँ पे मेरा एडिटिंग का काम होता था, मतलब एडिटोरियल असिस्टेंट थी मैं। मतलब बुक्स आती थी, नॉवेल्स वगैरह आती थी, तो उनको ना सबको एडिट करना होता था शुरू से, मतलब इंटरनेशनल जो फ़ॉर्मेट होता है ना, उसके हिसाब से हमें एडिट करना होता था। जैसे जर्नल्स आया करते थे आपके पास, बुक्स आती थी, आर्टिकल्स आते थे, जो पीएचडी वगैरह करते हैं ना, वो भी जैसे पब्लिश करने से पहले ना एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, तो वो सारा काम था मेरा, मैं कर लिया करती थी। तो उस टाइम ड्रीम्स बहुत थे लाइफ में कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सनी से बातचीत होती थी। ऑफ़िस में फ़ाइल जल्दी निपटा दिया करती थी इस चक्कर में कि आधा घंटा सनी से बात किया करूँगी। सनी 11 बजे फ्री होते थे ना दिन में, तो उस टाइम काम भी जल्दी कर देती थी। कैफ़ेटेरिया में अपनी फ्रेंड से बात नहीं करती थी, अलग जाके कोने में उनके साथ बातचीत में लग जाया करती थी। ये रंगोली बनाई थी ऑफ़िस में। ये मुझे दिवाली पे मिली थी, चॉकलेट थी।